नमस्कार, मैं हूं दीपिका। आज मैं सीधा ग्राउंड रिपोर्ट से आपके लिए लेके आई हूं कट टू कट। और आज मैं आई हुई हूं हरियाणा के पटौदी के एक गांव में जिसका नाम है गोरियावास। और मेरे साथ मौजूद हैं यहां के प्रगतिशील किसान सतवीर सिंह जी। तो आइए उनसे सीधा बातचीत करते हैं। सतवीर जी, आपकी ये जो फसलें हैं गेहूं की और सरसों की, तो ये आपका जो रकबा है वो कितने क्षेत्र में फैला हुआ है? ये जी 2 एकड़ में तो गेहूं हमारे और 4 एकड़ में है सरसों। तो गेहूं में तो इतना अब तक कोई नुकसान नहीं है फिलहाल यहाँ तक। यदि इससे आगे बारिश वगैरह ज़्यादा हो तो गेहूं में नुकसान नहीं है, होगा बाद में। बाकी सरसों में बहुत ज़्यादा नुकसान है। सरसों में 40% ही बचा है, बाकी 60% नुकसान हो गया है सरसों के अंदर। और सर, अभी आपने जो यहाँ पे ये किस्म लगाई हुई है, ये कौन सी किस्म है? अगर मैं गेहूं की बात करूं और सरसों की बात करूं। ये है जी 3086 कोहिनूर है गेहूँ ये। हाँ जी। तो इसमें मौसम ठीक रहा तो 70 मन तक हो जाएंगे, 65-70 मन तक हो जाएंगे। और जो सरसों है वो पाइनर, हाँ 45-46। तो इनकी उत्पादन क्षमता जो है वो कितनी रहती है प्रति हेक्टेयर में, अगर पूछूं तो? हेक्टेयर का तो नहीं है, मैं एकड़ का बता रहा हूँ आपसे। 65 से 70 मन हो जाता है ये 30-40। मौसम ठीक, मौसम के कारण ऊपर है ये। हाँ, बाकी सरसों 30 मन 28-30 मन हो जाती, मौसम ठीक रहती। बाकी अभी 15-16 मन के लगभग ही है, बाकी कम ही होगी, इससे ज़्यादा नहीं है। मतलब इस बार जो मौसम में फेरबदल हुआ उसका असर आपकी सरसों की फसल पे पड़ा है? सरसों के फसल पे बहुत ज़्यादा पड़ा है। गेहूं फिलहाल अब तक ठीक है, गेहूं में कोई नुकसान नहीं है अभी तक। तो अभी आपने जिस गेहूं की खासियत का, मतलब आपने जो इसकी किस्म बताई, तो इस किस्म की खासियत क्या है अगर मैं पूछूं तो? इसमें जी झड़त बहुत ज़्यादा आती है और ये ज़्यादा मौसम थोड़ा बहुत मौसम में गिरता नहीं है बिल्कुल भी। हाँ, तो गिरता नहीं है। बारिश आ गई, इसमें कोई गिरा नहीं है। पानी थोड़ा बहुत ज़्यादा भी लग जाता है उसमें भी नहीं गिरता। हवा में हम पानी दे देते हैं तो गिरता नहीं, गिरने के ऊपर बहुत ज़्यादा है, गिरता नहीं है कोहिनूर ये 3086। और इस ये जो किस्म है वो कितने दिनों में पककर रेडी हो जाती है? ये जी 20 मार्च तक पक जाएंगी, 20 मार्च तक कटाई हो जाएगी। ये 1 नवंबर के लगभग लगाई थी हमने। 1 से 6 नवंबर के तक बो दिया था हमने ये सभी। और मतलब गेहूं भी और सरसों भी? सरसों 23 अक्टूबर को। हाँ, वो अभी मार्च में कट जाएगी, 5-10 मार्च तक हो जाएगी वो कंप्लीट। जी, तो आप अभी जो ये खेती करते हैं, मतलब ये ऑर्गेनिक तरीके से उससे करते हैं? नहीं, ऑर्गेनिक तरीके से नहीं करते, बाकी है अभी थोड़ा देखो कहीं रेट रूट मिलेगा तो ऑर्गेनिक तरीके से करेंगे, नहीं बाकी कहाँ से। हाँ, तो अभी जैसे गेहूं के लगने वाले कुछ रोग भी होते हैं, उनको फसलों से मतलब रोग होते हैं, कीट होते हैं, उनसे बचाव भी ज़रूरी होता है। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, मतलब अपनी गेहूं की जो फसल है उसके रखरखाव के लिए, और जो सरसों की फसल है उसके रखरखाव के लिए? गेहूं में तो फिलहाल तो कोई रोग नहीं है। ये बथुआ जो जमला वगैरह जामता है ना, ये तो इसकी हमने स्प्रे कर दी थी पहले इसमें। और सरसों में कोई स्प्रे नहीं होती अभी, कोई ऐसी बीमारी लगी नहीं। और अब स्प्रे भी नहीं होगी, गिर गया कोई नुकसान है, कोई अब स्प्रे भी नहीं कर रहे इसमें ज़्यादा। और सर, अगर मैं पूछूं कि गेहूं की फसल, मतलब ये जो किस्म की अभी आपने जिक्र किया, तो अगर कोई किसान इसे उगाना चाह रहा है तो उसको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? अच्छा, उगाने के लिए नहीं, बात तो सेम है जो जैसे हर एक बोता उसी हिसाब से बोते हैं। बाकी वैसे में मेन तो यही है भाई, ये झड़त में भी ठीक है और ज़्यादा मौसम में भी थोड़ा झेल जाता है। ये मौसम झेल जाता है, मेन ये है इसमें। हाँ, मौसम की ज़्यादा मार इन पे नहीं है। बाकी ये सब ये 3086 है यहाँ पर। हाँ, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, यानी तकरीबन 3086 बुरे यहाँ पर। हाँ, क्योंकि मौसम की मार 29-68 चलता है वो बोता है, बाकी ये मौसम की मार झेल जाते हैं, गिरता उड़ता नहीं है वैसे ये। अगर मैं इस क्षेत्र की बात करूं, मतलब हरियाणा का जो बेल्ट है, तो वहाँ के लिए ये किस्म जो है वो अच्छी है? हाँ, ये हरियाणा का भाई 3086 बढ़िया है और एक 29-67 है जी, वो भी बहुत बढ़िया किस्म है। और सरसों के वहाँ ये पैनियर 45-40। और अभी आपने जैसे बताया कि सरसों की फसल में आपको इस बार बारिश की वजह से, मौसम की वजह से नुकसान पहुंचा है, तो कोई मुआवजा, बीमा, उसको लेकर आपने कहीं अप्लाई किया, कहीं कुछ? बीमा तो जी तकरीबन किसी ने कराया भी नहीं है, क्योंकि बीमा वाले के साथ डोलते रहो, देते तात नहीं। कोई 2% किसी ने कराया हो तो पता नहीं। बाकी देखो गवर्नमेंट के ऊपर है, दे दे तो। बाकी गवर्नमेंट ने पता तो है ही भाई, मार बहुत ज़्यादा है सरसों में। तकरीबन यानी 60% ख़राब हो चुकी है, 40% बचे, 40% में लगा लो 12-15 मन के बीच में जड़ेगी।
झड़त आएगी इसमें, देखो क्या करती है गवर्नमेंट। हाँ, तो ये थे हमारे साथ सतवीर सिंह जी, जिन्होंने अपनी गेहूं की फसल, सरसों की फसल पे हमसे बातचीत की कि इस बार सरसों की फसल पर मौसम का प्रकोप रहा है, ज़रूर रहा है, और उन्हें उम्मीद है कि उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि किस तरह से योजनाओं का लाभ जो है वो किसानों तक पहुंचना चाहिए। तो आज की इस कट टू कट बातचीत में फ़िलहाल इतना ही। फिर किसी और किसान के साथ, प्रगतिशील किसान के साथ किसी और विषय पे आपसे मुलाकात करूंगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन दबाएं और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकॉन दबाना न भूलें।